हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे। सेकंड चैप्टर था जिसमें पहला वीडियो हम लोगों ने काफ़ी ठीक से बात की थी, एक भूमिका काफ़ी अच्छे से बन गई थी। अब इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आया था जिसको हम लोगों ने बोला था फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, और उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे इस वीडियो का वही उद्देश्य है कि फ्लो ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है ना। नाम क्या हमारे चैप्टर का, जो हमारी राष्ट्रीय आय है उसका लेखांकन, यानी कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब है कि हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कोई जो अदरवाइज अकाउंटिंग प्रोसेस रहती है वैसा काम नहीं है। हम उसको कैसे अकाउंटिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, लेजर पढ़ते हैं, जर्नल पढ़ते हैं, ट्रायल बैलेंस पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ों की इसकी बात नहीं है। यहाँ पर कैसे निकल करके आती है उसको समझना है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मतलब उसको समझना है। आगे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो का भी और इन जनरल भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, उत्पादन का प्रभाव, फ्लो ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। समझिए होता क्या है कि उत्पादन के प्रवाह का सृजन जो है ना, वो करने के लिए लोग अपनी ऊर्जाओं को, जो भी उनका एनवायरमेंट है, ठीक है, एनवायरमेंट कैसा होता है, प्राकृतिक भी है, सोशल एनवायरमेंट भी है, और बाकी मैन मेड एनवायरमेंट भी है, उन सारे एनवायरमेंट के बीच रहते हुए अपना जो भी सोशल सिस्टम है उसमें किस तरह से ऊर्जाओं का आपस में सारे लोग मिलकर के सामंजस्य बना करके चले, जिससे कि वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन स्टार्ट हो। ठीक, समझते हैं क्या लिखा है पहले चीजें। उत्पादन के प्रवाह का सृजन क्या करना है, हमें उत्पादन के प्रवाह का सृजन करना है। इसके लिए क्या होगा, जो लोग हैं वो अपनी ऊर्जाओं को प्राकृतिक और मानव निर्मित वातावरण के साथ सामंजस्य में, ठीक है, उसके साथ अलाइन होकर के हार्मनी में लाकर एक सामाजिक और तकनीकी ढांचे के अंतर्गत एक साथ लगाते हैं। किसके अंतर्गत, टेक्नोलॉजिकल और सोशल स्ट्रक्चर है, सामाजिक और तकनीकी एक स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर के अंदर आप लगा रहे हो तो क्या मतलब हुआ, आपको समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आया, क्या बताया आपने, समझो होता क्या है। अभी समझिए इसको, हम लोग जो भी काम करते हैं, हो ये रहा है कि 100 लोग हैं एक रेल के डिब्बे में, 100 लोग हैं दूसरे रेल के डिब्बे में, ठीक है। ये 100 लोग जो हैं वो सारे लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, ठीक, कोई कुछ काम नहीं कर रहा, सब लोग बैठे हुए हैं, अपने अपना मतलब रखे हुए हैं और ईयरफोन्स लगा करके कुछ सुन रहे हैं या कुछ भी अपना बैठे हुए हैं। बाकी दूसरे वाले रेल के डिब्बे में क्या हो रहा है, एक इंसान ने कुछ काम करना स्टार्ट किया। उसने सोचा कि ऐसा कर सकता हूं, मैं गाता बहुत अच्छा हूं, मैं गाता हूं और सब लोगों से पैसे मांगता हूं कि मुझे गाना अच्छा लग रहा है तो मैं आपके लिए पैसे आप लाओ मुझे। उसने जैसे करना स्टार्ट किया, दूसरे को लगा यार मैं तो कुछ और भी अच्छा कर सकता हूं, तो वो क्या करता है, वो कुछ ऐसा काम करता है कि जिस इसकी घड़ी खराब है, घड़ी लाओ, मैं घड़ी सही कर दूंगा, ठीक। तो लोग उसके पास जाने लगे, पहला वाला गाना गा रहा था। अब इस डिब्बे में क्या हुआ है, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, लोग एक ऐसी सेवा देना स्टार्ट कर रहे हैं। अब सोचिए, जो इंसान गाना गा रहा है, ठीक है, दोनों को कंपेयर करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले डिब्बे में सारे लोग बैठे हुए हैं, इस डिब्बे में भी कुछ लोगों की घड़ी खराब है, इस डिब्बे में भी कुछ लोग हैं इनको गाना सुनना अच्छा लगता है, लेकिन यहां पर कुछ हो नहीं रहा, सारे लोग अपना बैठे हुए हैं, ठीक। यहां पर क्या हुआ, कुछ ऐसा माहौल बना कि एक इंसान ने गाना शुरू किया और लोगों से पैसे लेना स्टार्ट किया, एक इंसान ने लोगों की घड़ी ठीक करना स्टार्ट किया, पैसे लेना स्टार्ट किया। इसी डिब्बे में कुछ लोग बीमार भी हैं, तो एक डॉक्टर भी, उसने बोला कि मैं आपको दवाई भी बता सकता हूं, मेरे पास कुछ दवाई है भी, मैं वो भी दे दूंगा। तो यहां पर क्या हुआ, इस रेल के डिब्बे के अंदर जो लोग भी हैं उनको अलग अलग वस्तुएं और सेवाएं मिलने लगी, ठीक। अच्छा, अब वो कैसे मिल रही हैं, समझिए, सबके पास वैसी स्थिति है, वैसे ही लोग यहां पर बैठे हुए हैं, यहां पर भी डॉक्टर्स हैं बैठे हुए हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा। तो यहां पर क्या हुआ, एक ऐसा चक्कर चलना स्टार्ट हो गया, एक साइकिल, एक पहिया चलना स्टार्ट हो गया। उस पहिए से इस रेलगाड़ी के डिब्बे के अंदर बैठने वाले लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होने लगी और लाइफ अच्छी हो गई। अच्छा होने का मतलब क्या होता है, आपकी जो आवश्यकताएं वो पूरी हो जाए, वही लाइफ है, वही अच्छा जीवन है, वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक। तो इस डिब्बे में हुआ क्या, सारी चीजें लगभग वैसी हैं, लेकिन यहां पर कुछ ऐसा माहौल बना कि एक चक्का घूमने लग गया। अब लोग यहां पर अपनी अपनी एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, अपने अपने स्किल्स को यूज कर रहे हैं समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए, और यही इकोनॉमिक्स में पर्पस है। पर्पस है कि हम लोग कैसे भी करके आय का, संपदा का सृजन करें। तो सारे लोगों को क्या हो रहा है, पैसे मिल रहे हैं, ठीक। यहां पर तो रुका हुआ है, यहां पर क्या हो रहा है, जो डॉक्टर उसको पैसे मिले, अब वो पैसे से अपनी घड़ी भी सही करा लेगा, तो वही डॉक्टर ने लोगों का इलाज किया, उसने पैसे से सही करा दिया, तो यहां पर क्या होगा कि पैसे का भी फ्लो बन गया। अब इसी जो पैसे का फ्लो है ना, वास्तव में क्या होगा, थोड़े दिन में आप देखोगे दोनों डिब्बे वाले एक दूसरे को नहीं जानते हैं, एक ही जैसे लोग हैं, लेकिन ठीक, यहां पर भी वैसे ही लोग हैं, यहां पर भी वैसे ही लोग हैं, लेकिन इस डिब्बे में क्या हो गया, इस डिब्बे में धीरे धीरे ज्यादा वस्तुएं आ गई, ज्यादा सेवाएं आ गई,
तो ये वाइब्रेंट इकोनॉमी हो गई। वाइब्रेंट समझ रहे हैं ना, जिसको बहुत सक्रिय है, जिसको देख करके आपको एनर्जेटिक लगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, लोगों की आवश्यकताएं भी पूरी हो रही है। तो इन जनरल यहां पर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो गया और उन वस्तुओं और उन सेवाओं को किसी एक इकाई में नापने के लिए हम लोग करेंसी लेकर के आ जाते हैं, मुद्रा। तो यहां पर वास्तव में क्या होगा ना, यहाँ की जीडीपी बढ़ जाएगी। इस रेलगाड़ी के डिब्बे की सीमा के अंदर जो लोग भी काम कर रहे हैं, तो यहां पर उत्पादन हो रहा है। यहां तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, शून्य, जीरो जीडीपी है। अच्छा, तो इस तरह का जो पहिया चल पड़ा है ना, उसी को समझ लीजिए बोलते हैं फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। आ रही बात समझ में? अब इसी को, ये तो कहानी सुना दी, अब इसी कहानी को हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल शब्दों में पढ़ेंगे, क्या क्या मतलब होता है उसको भी देखते हुए चलेंगे। तो क्या होता है, हमारी जो आधुनिक आर्थिक व्यवस्था है ना, उसमें उत्पादन के इस प्रवाह की उत्पत्ति लाखों छोटे बड़े उद्यमों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से होती है। हमारे रेल के डिब्बे में 100 लोग थे, यहाँ पे लाखों लोग हैं। वास्तव में अगर अपने देश की बात करोगे तो करीब करीब 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो वर्किंग क्लास में आते हैं, ठीक है, लेबर फोर्स बनाते हैं। इतने लोग हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक। तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया। अब इतने लोगों को अभी नहीं समझेंगे, हमने छोटा सा उदाहरण देकर के समझ लिया कि चक्का कैसे चलने लगा, वही फ्लो बन गया, ठीक। अच्छा, और क्या हुआ, लेकिन उत्पादन के बाद इन वस्तुओं का होता क्या है, उत्पादन का उद्देश्य ही बेचना है, ठीक है। हम लोगों ने बात की थी फर्स्ट चैप्टर में कि हम लोग कैपिटलिस्ट थॉट की बात करेंगे। कैपिटलिज्म में क्या हो रहा है, आप बना इसलिए रहो। उसने नहीं बोला कि जैसे घड़ी खराब है लाओ हम आपकी फ्री में सही कर देंगे, ये नहीं बोल रहा है, चैरिटी नहीं कर रहा है, दान नहीं दे रहा है। डॉक्टर ने ये बोला कि फीस लेंगे, समझ रहे हो ना। तो वो फीस देने वाला इंसान क्यों फीस दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसको बदले में जो वैल्यू मिल रही है वो जितने पैसे दे रहा है उससे ज्यादा वैल्यूएबल है, तभी तो वो ट्रेड करने गया। तो वास्तव में कैपिटलिस्ट थॉट से अगर आप इन सेवाओं और वस्तुओं को देखोगे तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि यहां पर आप समाज की सेवा ही कर रहे हो। बिजनेस में ऐसा नहीं कि समाज की सेवा नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि आप सामने वाले को वो चीज दे रहे हो जो उसका आवश्यक है और वो आपको बदले में वो चीज दे रहा है जो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आप दुकान पर सामान खरीदते हो, मैं ये खरीद करके आया, मान लीजिए कोई मार्कर होता 25 रुपए का, तो 25 रुपए मैंने दुकानदार को दिया, उसको 25 रुपए चाहिए थे, उसको मार्कर नहीं चाहिए था। मार्कर मुझे चाहिए था, मुझे 25 रुपए नहीं चाहिए थे, दोनों का फायदा हुआ। तो बिजनेस में क्या होता है, सोशल एक्टिविटी है, लेकिन क्या हो रहा है, बेचने के लिए। उत्पादन का ऐसा नहीं कि आप दान दक्षिणा के लिए कर रहे हो, यहां पर बेचना इंपॉर्टेंट है। हर वस्तु के उत्पादक को अपने निर्गत को बेचने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है, टेंडेंसी बेचना है, इसीलिए आपने बनाया। अच्छा, और क्या हुआ, पिन है, किस किस तरह के सामान हो सकते हैं, ये थोड़ा इसको इग्नोर कर दिए, डॉक्टर लिखा हुआ है, पिन है, बटन है, ठीक, ऐसे छोटे छोटे सामान हैं। ऐसे ही जहाज है, अभी एक दो कंपनी है पूरी दुनिया में, एक तो बोइंग है, अमेरिका की कंपनी है, क्या है, BOEING, बोइंग। दूसरी एयरबस है, यूरोप की कंपनी है, एक देश का मिलाकर के नहीं बोल सकते। तो यही दो कंपनीज हैं जिनका पूरा आधिपत्य है। जो भी आप जहाज देख रहे होते हो, खासतौर से जो कॉमर्शियल सेगमेंट है उसमें ट्रेवल करने वाले से जो सीन आता है, उसमें इन्हीं दोनों कंपनीज का पूरा बोलबाला चलता है। तो अब ये भी तो कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई बना रहा है ना। ऐसे ही क्या है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, बहुत सारी कार कंपनीज हैं, टाटा है इंडिया में, सुजुकी जापानीज है, मारुति अपनी इंडिया की थी, हुंडई साउथ कोरियन कंपनी है, फोर्ड अमेरिकन कंपनी है, मर्सिडीज, BMW जर्मनी की कंपनीज हैं। ऐसी बहुत सारी, टेस्ला अमेरिकन कंपनी है जो इलेक्ट्रिक कार्स बना रही है। तो इस तरह की चीजें भी हैं। ऐसी बड़ी मशीनरी है, आपको टरबाइन यूज करना है पावर प्लांट में, तो उसके लिए बहुत बड़ी मशीन हो गई है ना। किसी डैम में भी आपको टरबाइन यूज करनी है तो भी बहुत बड़ी मशीन हो गई। तो इस तरह की चीजें हैं। अब क्या हुआ, साथ में सेवाएं। तो ये सब तो वस्तुएं थी, ये भी समझ लीजिए। अब क्या बात करें हम लोग सेवाओं की। कैसी सेवा, डॉक्टर से आपको सलाह चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, तो वो एक सेवा है। वो आपको कोई वस्तु नहीं दे रहा, उसको पता है, नॉलेज है, उसने आपको पढ़ा दिया। ऐसे टीचर है, आप जाकर के कोचिंग में किसी टीचर से पढ़ रहे हो, पैसे दे रहे हो, तो क्या कर रहा है, वो सेवा दे रहा है। आपको कोई वस्तु थोड़ी दे रही है। ऐसा थोड़ी कि आप गए थे खाली कोचिंग में और वहां से सामान ला करके चले आए वापस, ऐसा तो होता नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सेवाएं होती हैं, ठीक है, इनको इनटैंजिबल होते हैं, इनको छू नहीं सकते आप। ऐसे ही किसी वकील कोई केस लड़ रहा है आपका, ठीक है, कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो ये सारे लोग आपको सेवाएं दे रहे होते हैं, इनके बदले भी आप इनको पैसे देते हो। तो वस्तुएं और सेवाएं ये लोग क्यों दे रहे हैं, पैसे के बदले। ये इंपॉर्टेंट है, बेचने के लिए, ठीक है, बेचने की प्रवृत्ति होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। ये हमारे यहां पर एकदम फंडामेंटल एजम्पशन लेकर के चलेंगे। हम लोग इसी तरह की अर्थव्यवस्था को पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में क्लियर किया हुआ था। अच्छा, फिर क्या हुआ, हम लोग पहुंच जाते हैं, उपभोक्ता कौन होगा, किसको बेचा जाएगा, उपभोक्ता को। अब उपभोक्ता कौन होगा, हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, उपभोक्ता अपना जो कंजम्पशन बंडल था उसको बेस्ट बनाने की कोशिश करता था कि कम से कम पैसे में उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाए। तो वहां पर हम लोग एक इंडिविजुअल की तरह बात कर रहे थे। लेकिन उपभोक्ता यहां पर कोई जरूरी नहीं कि कोई इंसान ही हो, कोई कंपनी उपभोक्ता हो सकती है। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए मेरी कंपनी है और हम लोगों ने पढ़ाने स्टार्ट किया तो डिजिटल बोर्ड मैंने खरीदा, तो मेरी कंपनी इस डिजिटल बोर्ड की उपभोक्ता हो गई, समझ रहे हैं, मैं नहीं हूं,
कंपनी है, ठीक, कंपनी के फर्म्स अकाउंट से अगर आया है तो ऐसी चीजें होती है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई उद्यम भी हो सकता है, कोई एंटरप्राइज, उद्यम मतलब कोई एंटरप्राइज हो सकता है, उनके द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तु जो है ना अथवा सेवा, ठीक है, या तो मैंने डॉक्टर से परामर्श खरीदा, उसको फीस दी, या मैंने किसी से पेन खरीद लिया, उसको पैसे दिए, तो क्या हुआ, अंतिम रूप से अथवा अग्रिम उत्पादन में प्रयोग के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। समझिएगा, दो चीजें हैं, क्या है, एक तो अंतिम रूप में, मैं गया, मैंने खरीदा टॉफी, ठीक है, मुझे पसंद है टॉफी, ठीक है, अंतिम रूप में मैंने उसको यूज कर लिया, खरीदा, खाया, पिया, खत्म, ठीक। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है, मैंने डिजिटल बोर्ड खरीदा, अब मुझे लग रहा है कि डिजिटल बोर्ड पर मैं अच्छे से पढ़ा सकता हूं, आप लोगों को ज्यादा अच्छे समझ में आ सकता है, और क्योंकि खर्चा निकालना है, थोड़ी फीस इसकी ली जाए, और ऐसी स्थिति में मैंने क्या किया, डिजिटल बोर्ड को मैंने अंतिम उत्पाद की तरह प्रयोग नहीं किया, इसको मैंने प्रयोग किया कैसे, कुछ और बनाने के लिए, लेक्चर वीडियोस बनाने के लिए उपयोग किया, पढ़ाने के लिए उपयोग किया, और अगर उस पढ़ाने से मैं पैसे ले रहा हूं तब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। अभी फ्री में पढ़ा रहा हूं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई, अब मैंने उसके लिए पैसे लेना स्टार्ट किया, तो उस स्थिति में ये जो डिजिटल बोर्ड है ना, वो क्या हो गया, ये डिजिटल बोर्ड क्योंकि मैं किसी इसको यूज करके कुछ और बना करके बेच रहा हूं, तो वहां पर ये फाइनल गुड नहीं हुआ, ये अंतिम नहीं हुआ, अंतिम वस्तु नहीं रह गया, फिर ये मेरे आगे की प्रोसेस में एक इंटरमीडियरी गुड बन गया। क्या बन गया, इंटरमीडियरी। अग्रिम उत्पादन क्या था मेरा, एक लेक्चर वीडियो था या थाउजेंड्स ऑफ लेक्चर वीडियोस थे, उनमें ये एक उत्पादन में एक वस्तु बन गया, तो ये बीच की चीज हो गया, बीच की कड़ी बन गया। अदरवाइज मान लीजिए मैंने खरीदा था और मैं इससे अकेले ही पढ़ रहा था, अकेले ही बैठकर केस में जो भी करना रहता था, बड़ी स्क्रीन का कंप्यूटर आगे ही समझ लो, और उसी को मैं अकेले काम कर रहा हूं, तो मैं अकेले यूज कर रहा था, तो क्या हो गया, तब यही चीज, सेम चीज क्या बन जाती है, हमारी फाइनल गुड बन जाती है। यहां पर ये फाइनल गुड नहीं है, अग्रिम उत्पादन में इसका यूज हो गया। तो दो तरह से चीजें आई हैं, क्या क्या आई हैं समझिए। पहली चीज क्या थी, आप समझिए, पहली जो चीज थी वो क्या है कि आपने अंतिम वस्तु की तरह यूज किया। यहां पर क्या हो रहा है, या तो आप अंतिम तरह से यूज कर रहे हो, अंतिम रूप में, या फिर अग्रिम उत्पादन में उसी वस्तु का प्रयोग कर रहे हो, ठीक। अच्छा, अब इन्हीं को हम लोग बोलते हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। ये सब क्या होता है इसको समझेंगे। समझिए, अभी क्या हुआ, कपास उत्पादक है, खेती करता हूं मैंने उगाई रुई कपास, उसको मैंने भेज दिया स्पिनिंग मिल में जहां पर धागा बनता हो, तो उस कपास से धागा काटने वाली ने धागा बना दिया, चरखा से जैसे महात्मा गांधी साहब चलाते थे तो उन्होंने स्पिन कर दिया। अच्छा, अब क्या हुआ, उसके बाद कपड़े मिल को भेज दिया, तो हम लोगों ने कहां पर भेज दिया, टेक्सटाइल मिल में, तो उस धागे से क्या बन जाएगा, थान बनकर के आएगा। थान देखा ना, कपड़े का थान होता है, तो थान बन गया। उसके बाद क्या हुआ, उस कपड़े को भी आपने क्या किया, किसी दर्जी के पास गया, अन्न उत्पादन प्रक्रम के द्वारा पहनने योग्य कपड़े में रूपांतरित कर दिया गया, तो उसकी ये टी शर्ट बन करके आ गई उसी धागे की। अच्छा, अब क्या हुआ, अब इस कपड़े का उपभोक्ता, मैंने ही खरीद ली टी शर्ट और मैं अंतिम उपयोग इसको कर रहा हूं, और अंतिम उपयोग के लिए जो बेचने वाला था वहां पर अंतिम उपयोग के लिए उसने बेचा, मैंने खरीद करके इसको अंतिम उपयोग के लिए यूज किया। तो यहां पर सोचिए, जो रुई बनी है ना किसान की, वो अंतिम नहीं है, वो इंटरमीडिएट है, क्यों, क्योंकि आगे उत्पादन में प्रयोग हो रही है। फिर ऐसे ही जो धागा बनकर के तैयार हुआ वो भी अंतिम यूज नहीं हुआ, वो भी इंटरमीडिएट गुड है। फिर धागे के बाद से कपड़ा बना थान, वो भी अंतिम नहीं है। फिर उसके बाद से टी शर्ट बनी, टी शर्ट जाकर के अंतिम हो गई यहां पर। और हो सकता है टी शर्ट को यूज करके मान लीजिए किसी ने पेंटिंग बनाई, अब तो अलग अलग तरह की पेंटिंग्स चलती हैं, कुछ मॉडर्न आर्ट में मुझे कुछ समझ में नहीं आता, वो मेरी क्षमता कम है ऐसा समझिए, लेकिन मान लीजिए टी शर्ट को लेकर के किसी ने पेंटिंग बना दी, टांग दी कहीं पर चौराहे पर, और लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वाह ये पेंटिंग तो बहुत अच्छी है, तो उस समय पर वो टी शर्ट भी अंतिम गुण नहीं रह जाएगी। समझ रहे ना, तो किस तरह से प्रयोग किया जा रहा है ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक कोई भी वस्तु खुद में अंतिम नहीं है, वो किस लेवल तक इकोनॉमिक साइकिल का हिस्सा रही है तब वो अंतिम गुड बताते हैं। अगर वो इकोनॉमिक साइकिल से बाहर निकल गई, अब उसको हम लोग इकोनॉमिक प्रोसेस में यूज नहीं कर रहे हैं, तब वो अंतिम वस्तु है। अदरवाइज वो क्या है, वो इंटरमीडिएट गुड है। ठीक, तो ये बात समझ आ गई, इसी को फटाफट अच्छे से समझते हैं। हम लोगों ने जितना लिखा पढ़ा है उसको समझ लेते हैं, बाकी आपको समझ में तो आ ही गया होगा। किसी देश के धनी होने के लिए उसके पास केवल संसाधनों का होना आवश्यक नहीं है, मुख्य बात यह है कि संसाधनों का प्रयोग कैसे किया जाए, ये बात हम लोग पहले भी कर चुके थे। अंतिम गुड क्या होती है, अंतिम वस्तु क्या होती है, इसकी बात करते हैं। समझिए, एक बार इनका विक्रय होने के बाद यह सक्रिय आर्थिक प्रवाह से बाहर हो जाती है। जैसे मैंने बताया था, टी शर्ट मैंने यूज करना स्टार्ट कर दिया, अब इसका कुछ भी आगे यूज नहीं कर रहा हूं, तो ये अंतिम वस्तु हो गई। आप ब्रेड खरीद लेकर के आए, आपने खा लिया, खत्म हो गया। अच्छा, अब आपने उसी ब्रेड को दुकान पे बैठ करके सैंडविच बना करके बेचा, तो सैंडविच अंतिम हो गया, फिर ये ब्रेड अंतिम नहीं रही। समझ रहे ना, ऐसी चीज है। अब किसी भी उत्पादक के द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, तब वो अंतिम है। किसके द्वारा, उत्पादक के द्वारा। लेकिन दो लोग होते हैं, एक तो उत्पादक होता है, एक होता है उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन होता है, जो खुद से कंज्यूम कर रहा है। तो जो खुद से कंज्यूम कर रहा है वो चेंज कर सकता है,
मैं गया था ब्रेड खरीदने के लिए, मैं ब्रेड लेकर के आया, मैंने घर पे सैंडविच बनाया, मैं सैंडविच खा गया। तो उस समय भी ये ब्रेड जो है वो अंतिम वस्तु रही। क्यों? क्योंकि मैंने कहीं बेचा नहीं, और बेचा नहीं तो आर्थिक क्रिया नहीं हुई, आर्थिक क्रिया नहीं हुई तो आर्थिक सर्कल जो था ना, इकोनॉमिक साइकिल, उससे बाहर हो रहा है। उसके बाहर अगर हो रहा है तो वो अंतिम बन चुका है। अगर मैंने वही सैंडविच बना करके आपको बेच दिया होता कि लो भाई ये 25 रुपए का सैंडविच है, तो आप उस केस में फिर वो सैंडविच फाइनल गुड होता, उस टाइम पर जो ब्रेड थी वो इंटरमीडिएट गुड बन गई होती। बहुत अच्छे से समझा दिया, मुझे लगता है आपको समझ में भी आ गया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। आप समझिए, यद्यपि अंतिम क्रेता मैंने बताया के द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। मैं खुद से ब्रेड को बना करके खा सकता हूं, है ना, अलग से, तो उसका चेंज करूंगा, ठीक। लेकिन अगर मैंने बेचा नहीं है तो वो इकोनॉमिक साइकिल के बाहर जा चुका है, इसलिए वो अंतिम गुण रहेगा। फिर भी वस्तुतः कई अंतिम वस्तुएं ऐसी होती है जिनका उपभोग के दौरान जब आप उसको यूज कर रहे होते तो क्या होता है, रूपांतरण होता है। किचन में जो भी सामान पड़ा हुआ है यार, जैसा खरीद के लाकर के तो वैसा तो खाते नहीं हो, उसको चेंज करते हो ना, कुकिंग होती है घर में, खाना बनता है, खाना पकता है, तो आप उसको रूपांतरित कर रहे हो, लेकिन आप बाजार में नहीं बेच रहे हो, इसलिए क्या हो गया, वो अंतिम गुण हो गया। और वही सामान अगर आपको रेस्टोरेंट में मिलेगा तो वो अंतिम नहीं रहा, तब वो इंटरमीडिएट गुण बन गया। तो यानी कि देखने वाले के नजरिए में सुंदरता छिपी हुई है, ऐसा समझ लीजिए, है ना। वो कह रहा है आप किस नजरिए से देख रहे हो, उस वाले नजरिए से वो फाइनल गुड है या फिर इंटरमीडिएट गुड है, अंतिम वस्तु है या फिर अंतिम वस्तु नहीं है, ठीक। अच्छा, क्या हुआ, चाय की पत्ती है ना, चाय की पत्ती आप सीधे तो खा नहीं लेते हो, उसको चेंज ही करते हो, लेकिन घर पे चेंज किया तो अंतिम वस्तु है। दुकान में किसी ने चेंज करके आपको चाय पिलाई तो वो इंटरमीडिएट गुड हो गया, ठीक है। तो ये बात भी आ गई, ऐसे समझ लीजिए। अंतिम वस्तु क्या है उसी को समझ रहे हैं। हमारे रसोई घर में जो भी मैंने बताया, खाने पकाने से प्रक्रम से माध्यम से जो भी कच्चे खाद्य पदार्थ होते हैं ना, उनको आप चेंज कर देते हो, सब्जी लेकर के आते हो उसको बदल देते हो, यार वैसे नहीं खाते हो एज इट इज। अच्छा, और क्या हुआ, ये भी कुछ बना रहे हैं, किंतु घर में भोजन पकाने का कार्य आर्थिक कार्यकलाप या क्रियाकलाप नहीं है, उसके अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि घर में बनाया गया भोजन बाजार में विक्रय तो नहीं बनाया जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, अभी ध्यान रखिएगा। कैपिटलिस्ट थॉट की बात कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अगर आप बेच नहीं रहे हो तो वो आर्थिक गतिविधि नहीं है, आप श्रम भी नहीं है। और अपनी मम्मी को मत बोलना वो मार देंगे तुमको, क्योंकि कुछ मेहनत नहीं कर रही, क्योंकि मम्मी जो भी खाना बना रही है वो तो बेचा नहीं जा रहा है, तो वो क्या होता है, हमारा श्रम नहीं रहता। तो इस वाले एंगल से हमें समझना है कि हम अर्थशास्त्र में कैसे वस्तुओं को देख रहे हैं, चीजों को कैसे देख रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा, फिर क्या हुआ, इसी में समझिए, यदि इसी चाय को हम लोग भोजन बनाने का, चाय बनाने का जो भी काम है वो किसी रेस्टोरेंट में हो जाए, जहां की इन प्रकार के पदार्थों का विक्रय या उपभोक्ता को किया जाता है ना, जब बेचा जाता है, तब वही सारी चीजें जो चाय की पत्ती थी, है ना, या सब्जी है, वो अंतिम वस्तुएं नहीं कहलाएंगी, तथा आगतों के रूप में, आगत मतलब एक इनपुट बन जाएंगी जो फाइनल चीज है। चाय की पत्ती क्या थी, वो इनपुट बन गई, जब आपने चाय पी है तो किसके लिए, जब आपने रेस्टोरेंट जाकर के किया तो वो आगत बन जाएगा। आगत का मतलब क्या होता है, हम लोग इंग्लिश में उसको बोलते हैं इनपुट, ठीक है। आप कुछ भी बना रहे हो तो उसमें आपको इनपुट्स की जरूरत पड़ती है, जिसको आप कुछ बनाने के लिए यूज कर रहे हो। अच्छा, में गिनी जाएंगी जिनका प्रयोग आर्थिक मूल्यवर्धन में होता है, ठीक है, इनका प्राइस बढ़ाने में यूज किया जाता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी, अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, फाइनल गुड्स क्या होते हैं इसकी बात की, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, देखने के नजरिए पर डिपेंड करता है इसकी बात की। अब अंतिम वस्तुएं भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, दो प्रकार रहते हैं, एक होती है कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं हमारे कैपिटल गुड्स। क्या क्या होते हैं उसकी बात करेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको मजा भी आया होगा, अच्छे समझ में भी आया होगा, और हम लोग इसी तरह से इकोनॉमिक्स को एकदम मजे के साथ पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग जो इकोनॉमिक्स से एकदम भय खाते हैं, मजा नहीं आता और वो पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। आप पढ़ोगे अच्छे से ना तो आपको हमेशा एक मूवी चलती हुई दिखती रहेगी। आप अर्थव्यवस्था को देखोगे आपको लगेगा अच्छा ऐसे मूवी चल रही है, ऐसा लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप हमारे साथ आगे पढ़ते रहेंगे, हम लोग साथ में पढ़ेंगे, मजा आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।